सभी संगत को जय माता की। जिन लोगों की परीक्षा चल रही है, जो लोग भक्ति मार्ग में हैं, किस प्रकार से वो परीक्षा में पास हों और किस प्रकार से क्या उनको करना चाहिए कि जो हमारे धैर्य की परीक्षा हो रही है, हमारी पूजा पाठ की परीक्षा हो रही है, उन परीक्षाओं से निकलने के लिए हमें कौन सा ऐसा मार्ग अपनाना पड़ेगा कि हमारा जीवन जो है, हमारी पूजा पाठ जो है सफल हो और अपनी माँ जिसकी भी आप भक्ति करते हैं, चाहे माँ काली हो, चाहे माँ दुर्गा हो, कोई भी शक्ति हो सकती है जिसकी आप सेवा में हैं और आपको बरसों हो चुके हैं सेवा करते करते, आपका कष्ट कम नहीं हो रहा है, आप ज्योतिषों को दिखा चुके हैं, आप भक्तों को दिखा चुके हैं, पर आपकी परीक्षा जो है खत्म होने का नाम नहीं लेती। किसी भी, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, कितनी भी चौकियों पर आप धक्के खा चुके हैं, परंतु परीक्षा जो है कम होने का नाम नहीं ले रही। तो किस प्रकार इस परीक्षा में सफल हुआ जाता है, कौन से पड़ाव है जिनको पार करके इंसान अपने भगवती माँ का जो है प्यारा बन सकता है और उनकी कृपा प्राप्ति कर सकता है। देखिए, जब भी कोई भक्ति करता है ना, तो उसकी परीक्षाएं जो है शुरू हो जाती हैं और ये परीक्षा आप लोगों के जो प्रारब्ध होते हैं, जो अच्छे बुरे कर्म, कई लोग कहते हैं हमें प्रारब्ध समझ नहीं आता, जो हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म होते हैं, जो हमें नहीं पता, जाने या अनजाने में इंसान से हो जाते हैं, कोई क्रोधवश कोई बुरा कार्य हो गया, तो इन चीजों की वजह से और जो हमारे घर की शक्तियां होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज, कई बार हमारे माता पिता के द्वारा किया गया कोई कर्म हमें भुगतना पड़ जाता है, कई बार बड़े बुजुर्गों के द्वारा की गई कोई पूजा पाठ की गलती उनके वंशजों को भुगतनी पड़ती है। तो क्या होता है कि आपके घर परिवार में पहले से ही संकट था, पहले ही कोई गलतियां हो चुकी थी और अब आप भी पूजा पाठ करके जो है आपको भी मुक्ति के रास्ते नहीं मिल रहे, आपका भी कल्याण नहीं हो पा रहा है, कर्ज की स्थिति बन रही है, आपको भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इस चीज से हम कैसे पास हो सकते हैं? तो देखिए, जब भी कोई पूजा पाठ में उतरता है, अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोगों के साथ, हर किसी के साथ यही हुआ होगा कि जब भी हम पूजा पाठ करने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे जो घर परिवार के लोग हमसे दूर होने लग जाते हैं, यानी कि झगड़ा जो है हमारा आपस में शुरू हो जाता है। हमारी पूजा पाठ से जो है घर के, परिवार के, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग जो है नाराज होने लग जाते हैं कि ये तंत्र मंत्र करते हैं, ये टोटका टोना करते हैं। अगर आप उनके नाम का कोई दीपक कर लगा रहे हैं या फिर कोई भी आप कार्य ऐसा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जाप इत्यादि, सेवा इत्यादि, आप अगर आप माता के स्थान पर उनको सींचने के लिए गए हैं, आपने सेवा उठाई है, कोई भी कार्य, यानी कि उसमें क्या है कि लोग, समाज के लोग जो है, अपने घर के लोग जो हैं, सबसे पहले वो ही जो है हमसे दूर होने लग जाते हैं। और ये क्योंकि हमारी परीक्षा चल रही होती है, ये हमारी शक्ति हमें ज्ञान का बोध करवाती है कि ये जो लोग हैं उनके माध्यम से, क्योंकि भगवान कभी आपके सामने नहीं आएगा, वो किसी न किसी माध्यम से आपके सामने आएंगे और कोई ना कोई संकेत आपको हमेशा देंगे। तो इन चीजों से कैसे बचे? सबसे पहले, जब भी घर में घोर संकट आपके आया है, कोई भी परेशानी ऐसी खड़ी हो गई है कि आपको चारों तरफ रास्ते आपके बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ये एक धर्म युद्ध है। क्योंकि बहुत सी नकारात्मक शक्तियां घर में ऐसी मौजूद हैं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, हर घर में होती हैं, हर घर में, हर वीडियो में बोलते हैं हम, हर घर में होती हैं। सबसे पहले ये हमें मन हमारा पीछे हटाती है और ये भगवती की कृपा से ही, ऐसा नहीं है कि हमारे देवी पितर इनको हटा नहीं सकते, वो सक्षम है हटाने में, पर क्योंकि वास्तविकता में वो ही हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं इन शक्तियों के माध्यम से। जब कई बार घर में ऐसी स्थिति आ जाए कि आज हमारे घर में बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का हमने सुना, आटा नहीं है, चावल नहीं है, हमने 3 दिन खाना नहीं खाया, हमने जो है बाजार का थोड़ा बहुत खाना खा करके अपना पेट भरा है, हमारे घर में 1 रुपया नहीं है, हम माँ का भोग कहाँ से लगाएं, 10 रुपये हमारे घर में तेल के लिए भी नहीं है, 10 रुपये हमारे घर में दूध के लिए भी नहीं है। ऐसी स्थिति भी कई बार आ जाती है हर इंसान के पास, और ऊपर से कोई ना कोई आपका इस तरह का कार्य बिगड़ जाता है जिसमें आपको बहुत अधिक धन की ज़रूरत होती है। आप कहीं से उधार भी मांगने जाते हो तो आपको उधार भी पैसा नहीं मिलता, और अपने पैसों को तो आप भूल ही जाओ, जो है कर्ज की स्थिति भी उन लोगों के साथ बनने लग जाती है।
तो जब आप उनकी शक्ति पाना चाहते हो, इतनी बड़ी शक्ति जगदम्बा के लिए आप जाप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो परीक्षा आपकी होगी और उस परीक्षा की तैयारी आपको उतनी करनी है। आप देखते हो जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं बच्चों के, वैसे तो नॉर्मल दिनों में बच्चा चाहे पढ़ाई करे ना करे, वर्ष भर जो पढ़ाई करी है उसमें चल जाता है काम सभी का। पर आप देखते हैं कि जब भी हमारे बच्चे के बोर्ड के एग्जाम आते हैं या फिर कोई बड़ी परीक्षा, कोई किसी नौकरी के लिए उनको तैयारी करनी होती है, तो रात रात भर जाग करके जो है बच्चे उसकी तैयारी करते हैं, यानी कि ट्यूशन वगैरह भी लगाते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी को जो है बढ़ा देते हैं कि हमें परीक्षा में पास होना है। और कई बार तैयारियों के बाद भी जो है बच्चा फेल हो जाता है। तो क्या आप लोग उसको 10वीं फेल मान करके या 12वीं फेल मान करके या किसी जॉब के इंटरव्यू में अगर वो फेल हो गया है दोबारा प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि वो जीवन का अंत नहीं है। तो परीक्षाओं से बचने का सबसे उत्तम और अति उत्तम तरीका ये है, जितनी आपकी परीक्षाएं हो रही हैं आप अपने पूजा पाठ को उतनी ही लगन से करें। बहुत लोग क्या है दुखों से तंग आ जाते हैं कि मेरे घर में आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, मेरे घर में पैसा नहीं, मैं गरीबी से घिर गया हूँ, मेरे को कर्जदार परेशान करते हैं, मेरे बच्चों के लिए वस्त्र आदि के भी हम जो है इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत ही हमारा जीवन त्रस्त हो गया, अस्त व्यस्त हो गया है, तो हम अब पूजा पाठ नहीं करेंगे। वो लोग क्या करते हैं, भोग देना छोड़ देंगे, पूजा पाठ को बीच में छोड़ देंगे, जो सबसे बड़ी गलती होती है। ये गलती कभी ना करें, क्योंकि ये गलती अगर आप कर देते हैं तो परीक्षा में कभी पास नहीं हो सकते। और परीक्षा में पास होने का सबसे बड़ा महा उपाय यही है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोगों को अपनी पूजा पाठ कंटिन्यू करनी है। जब भी कोई संकट आता है तो जो आपके गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भी किसी ना किसी को गुरु मान करके एक दीपक तो आप अपने इष्ट देव के नाम का सुबह या शाम या फिर दोनों वक्त जला ही सकते हैं। अपने आप को समर्पित कीजिए, सबसे सुंदर आपके मन के भाव, अपने भावों को समर्पित कीजिए। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास भोग चढ़ाने के पैसे नहीं हैं, नैवेद्य के लिए पैसे नहीं, धूप दीप के लिए हमारे घर में तेल तक नहीं होता, हम कैसे जोत जलाएं। जोत मन की जलाओ ताकि परीक्षाओं से निकला जा सके, क्योंकि हमारे जीवन में हम ऐसे ही भक्त नहीं बने, ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत पड़ाव आए हैं। इन पड़ावों को भुगत करके जब अपनी माँ, अपनी जगदम्बा से विश्वास नहीं उठाते और जब भी कष्ट आता है तो अपनी पूजा पाठ को तिगुनी, चौगुनी, 5 गुनी कर देते हैं, यानी कि अपने घर का सभी जो है कार्य जो नियमित रूप से करता है उस कार्य को कम करके अपनी पूजा पाठ में जब समय बिताने लग जाते हैं, अपने जाप को बढ़ा देते हैं, अपने इष्ट की सेवा को बढ़ा देते हैं, उन पर अपने जो विश्वास है उसको बढ़ा देते हैं, तो धीरे धीरे जो है आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिलती ही मिलती है। ऐसा मत सोचिए कि आपने एक बार साधना कर ली और आपको जीवन में कभी अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक साधक को खुराक देनी पड़ती है अपने इष्ट को, और इष्ट की खुराक क्या होती है? आपका जाप, आपका समर्पण, आपकी भक्ति। अगर आप ये साधनाओं की खुराक, अपने मंत्र जाप की खुराक, ये ऊर्जा अपने किसी भी शक्ति जिसकी आप शरणागति हो उसको समर्पित करते रहेंगे, तो क्योंकि जब उनको आपकी तरफ से खुराक मिलेगी, उनका पेट भरेगा, तो आपके भंडार तो अपने आप ही भर जाएंगे। जब आप वहाँ उनको खाली रख रहे हो तो आपके भंडार हमेशा खाली रहेंगे। तो सभी को जय माता की।